हेलो एवरीवन। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन होता है। सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना खतरनाक बना के पेश किया जाता है। कई बन सकते हैं। देखिए, जब आप इन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है इस टाइप क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कुछ भी डाल दे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई जनरल कैटेगरी नहीं बात करें, स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करें कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन अगर आते हैं इस टाइप के, तो आपको ये चेक करना है, ठीक है। बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है sin इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² प्लस cos इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x²। क्वेश्चन देखने में इतना लेंथी लग रहा है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कितना करेंगे। ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, हमें पता है चेन रूल आता है और सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए कि इतना लेंथी, इतना टफ क्वेश्चन देने की वजह क्या है। और क्वेश्चन का मार्क्स ये 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं, ठीक है। हो सकता है 1 मार्क्स में भी पूछ ले, तो इस क्वेश्चन की मार्क्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो साइज कुछ ज्यादा ही नहीं लगेगी। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है। या क्या होती है, देखिए पहले हम पहला क्वेश्चन उठा लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने 2 क्वेश्चन इसलिए ले रखे हैं ताकि इनमें वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम बता दें, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन उठाया और हमने आपका सॉल्यूशन बता दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको वो कैटेगरी पहचाननी आनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को घुमा घुमा के किस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो इतना बड़ा है, y की वैल्यू पूछ रहा है sin इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस की वैल्यू क्या हो जाएगी। x की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये x 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में देखिए, यहां पे जब हम इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, तो क्वेश्चन देख के बहुत लेंथी लग रहा था, लेकिन अगर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2, ये पढ़ रखा है ना। यहां पर भी वही आइडेंटिटी का यूज करके इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां पे जो एंगल होता है वही यहां पे होना चाहिए। इसमें कितने वेरिएशन कर सकते हो आप, बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। यानी यहाँ पे वैल्यू से x चल रहा है, तो यहाँ पे आप t ले लो भाई, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है, अल्फा ले लो। यहाँ पे कोई भी चीज है, मान लिया हमने अल्फा ले लिया, चलो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, इस टाइप से। तो यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है, किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, a + b ले लो, जो भी, लेकिन बस यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप t लिख रहे हो तो यहाँ पे भी t लिखना पड़ेगा। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 पढ़ा है। अब वेरिएशन कैसे होगी, पहली बात तो इनको किसी भी फॉर्मेट में दे सकता था, ये हमने ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, एग्जैक्ट फॉर्मेट यहाँ होना चाहिए। तो कहे सर इसमें तो 1 प्लस ऊपर है, 1 - नीचे, यहाँ तो नीचे, भैया इसमें वेरिएशन कैसे हो सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को हम इसको क्या लिख सकते थे, कॉसेक इनवर्स 1 में t भी तो लिख सकते थे। इसका क्या, ये भी तो आइडेंटिटी होती है। साइन इनवर्स t = होता है कॉसेक इनवर्स 1/t, और एक को हम नहीं चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू भी तो भैया π/2 ही होगी कि नहीं होगी। तो वेरिएशन ऐसे होते हैं क्वेश्चन में। कॉस को चेंज कर सकते हैं, अगर साइन इनवर्स एज इट इज लिख देगा, साइन इनवर्स t प्लस सेक इनवर्स डाल देगा यहाँ पे 1/t = π/2। आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है दोनों चेंज कर दे, दोनों को भी चेंज करके लिख सकता था। तो आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन हम दे सकते थे, क्वेश्चन देखिए बनाने के ऊपर है, क्वेश्चन हम ऐसे भी दे सकते थे, a की पावर sin इनवर्स x, और ये हमने दे दिया, मान लिया t कर दिया, चलिए t, ये हमने दे दिया x की वैल्यू, y कर दिया हमने a की पावर cos इनवर्स t। पूछेगा आपसे dy/dx बताओ, तो भाई साहब लोग बिना देखे सुने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx निकाल के आंसर बता देंगे। देखिए क्वेश्चन को आपने फर्जी लेंथी कर दिया है। आपको अगर आइडेंटिटी, वही होता है ना कि फॉर्मूले पता होता है, लेकिन उनको वेरिएशन, उनको यूज करना हमको नहीं पता होता है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते भाई, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते तो x * y की वैल्यू हो जाती a की पावर sin इनवर्स t * a की पावर cos इनवर्स t। देखिए ना, इनका जो आप जब इनका मल्टीप्लाई करा दे, ये भी क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में,
वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है रूट में दे दे, हो सकता है किसी भी फॉर्मेट में दे दे, तो ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अभी हुआ कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, बेस सेम होती तो पावर ऐड हो जाती है भाई, तो ये एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। आपको वो प्रोसेस अप्लाई नहीं करना था कि हमने इसको अलग डिफरेंशिएट किया, उसको अलग डिफरेंशिएट किया और फिर डिवाइड किए। हमें पता है ये तो कांस्टेंट हो गया भाई, ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू सिंपली आ रही है a की पावर पाई बाई 2। अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ये तो जीरो हो जाना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, आपका dy बाई dx डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा था कि ये कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को लेंदी किया गया है। y की वैल्यू सिंपली पाई बाई 2 है। ये क्या है, ये दे रखा है y इज इक्वल टू पाई बाई 2, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। आई होप इतना क्लियर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में वेरिएशन कैसा होता है, इसीलिए होता है कि आप क्वेश्चन जब टीचर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है तो आप मेथड समझिए, क्वेश्चन की अप्रोच समझिए और फिर आप खुद से ट्राई करिए। जब आप खुद से लगाते हैं ना क्वेश्चन, तो आपके माइंड में वेरिएशन आता है कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक बार में नहीं होता है, आप जब 2-3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर माइंड में आने लगता है कि अरे हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते थे। ये मेरे साथ पर्सनली होता है और होता भी था स्टार्टिंग में जब हम स्कूल में थे। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ अच्छी है आपकी, तो ये माइंड में आने लगते हैं। शॉर्ट तरीके आपके खुद ब खुद निकलने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों, हम ऐसे भी जा सकते थे। ठीक है, तो खुद से अप्रोच करिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी देखिए वही है, कॉस इनवर्स जो भी है वो साइन के साथ वही होना चाहिए। या तो आप इसको सेक में बदल दीजिए या इसको साइन में बदल दीजिए। साइन में बदलेंगे तो इसको इनवर्स कर देंगे, 1/, में कर देंगे, एग्जैक्ट वही आ जाएगा। तो ये भी पाई बाई 2 है और इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन जिनमें हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए और पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी, सेपरेट वीडियोस, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्लस आरडी शर्मा का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सेफ रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।